Hello students, welcome back to online classes of Bright Academy Public School for class थर्ड सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर चैप्टर 10 पूरन की अक्लमंदी। चलिए अब हम कहानी अच्छे से पढ़ते हैं। आप कहानी ध्यान से सुनिएगा तो उससे संबंधित प्रश्न उत्तर आप कर सकेंगे। एक धुनिया था, उसका नाम था पूरन। पूरन लोगों की रुई को धुनकर रजाई, तोशक आदि बनाता था। यह उसके जीने का सहारा था। एक साल ऐसा हुआ कि काम कम पड़ गया, खाना पीना कठिन हो गया। इसलिए काम के लिए उसने दूसरे गांव में जाने का फैसला किया, किंतु रास्ते में एक घना जंगल था। जंगल में खूंखार जानवर रहते थे। वे अक्सर लोगों को मारकर खा जाया करते थे। कोई उपाय न देखकर एक दिन पूरन ने अपनी धुनकी उठाई, झोला कंधे पर रखा और घर से चल पड़ा। डरते डरते जंगल में घुसा। अभी ज़्यादा समय नहीं बीता था कि सियारों से घिर गया। उनकी आंखें और लपलपाती जीभें देखकर पूरन डर गया। सियार उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगे। इतने में उसे एक बात सूझी। वह कुत्ते की तरह अपने मुंह से आवाज़ निकालने लगा, भौं भौं। कुत्ते की आवाज़ सुनकर सियार सहम गए, लेकिन पूरन ने आवाज़ निकालना जारी रखा। अंत में सियार भाग चले। पूरन के जान में जान आई। वह खुशी खुशी आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही उसकी खुशी खत्म हो गई। सामने से एक मस्त भालू चला आ रहा था। पूरन ने इधर उधर देखा, छिपने की कोई जगह नहीं थी। पूरन ने सुना था कि भालू ने एक आदमी को मरा जान छोड़ दिया था, लेकिन मुर्दा बनने का भी मौका न था। भालू झपटने को तैयार था। अचानक उसे एक विचार आया। पूरन ने तनिक देरी नहीं की। उसने कंधे से अपनी धुनकी उतारी और बजाने लगा, बक बो बक बो बक बो बक, धुनक धुनक धुन धुनक धुनक। यह अजीब आवाज़ सुनकर भालू ने कभी नहीं सुनी थी। वह घबरा गया और अपनी अलग राह पकड़ ली। पूरन ने जान बचाने की खुशी में अपनी धुनकी को चूमा। अब तक पूरन ने आधा जंगल पार कर लिया था। वह तेज चलने लगा ताकि जल्दी से जंगल से बाहर निकल जाए। इतने में सिंह की गरज से जंगल गूंज उठा। पूरन ने देखा सामने मुंह बाएं सिंह खड़ा है। मौत को सामने खड़े देखकर पूरन के हाथ पैर ठंडे होने लगे, सांस अटकने लगी। डर के मारे धुनकी हाथ से छूट गई और झोला सरक कर धरती पर गिर पड़ा। झोला गिरते ही उसमें रखी चीज़ें बिखर गई। उन चीज़ों में से एक आईना भी था। आईना गिरा और उस पर सामने से आती सूर्य की किरण पड़ी। आईना चमका। चमक से सिंह की आंखें चौंधिया गई। उसकी आंखें बंद हो गई। पूरन को यह बात समझ में आ गई। उसने आईना उठाकर उसका मुंह सूरज की किरण की ओर करके चमकाने लगा। सिंह चमक से परेशान होकर डरकर भाग गया। इस बार भी पूरन बच गया। पूरन ने दौड़ते हुए जंगल पार किया। उसकी अक्लमंदी काम आई। बच्चों, आपने कहानी अच्छे से पढ़ ली। आप कहानी फिर से एक बार अच्छे से पढ़िएगा। जो शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं अर्थ उनके, वो शब्द के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। आपको शब्द के अर्थ यहाँ से पढ़ने होंगे। चलिए अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला देखिए, सही मिलान करो कि आपको ही मैच करना है, यहाँ पे मिलान करना है। प्रश्न दूसरा, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाओ। क, दुनिया का नाम क्या था? धुनकी, पूरन। ख, खूंखार जानवर कहाँ थे? नदी किनारे, जंगल में। ग, सियारों से छुटकारा पाने के बाद पूरन को कौन मिला? भालू, चीता। घ, बकबो की आवाज़ सुन कौन घबराया? पूरन, भालू। ग, किसकी बोली से जंगल गूंज उठा? शेर की, सियार की? आपको उत्तर देना है।
दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इन्हीं में से चुनकर आपको वाक्य पूरे करने हैं। क, पूरन डरते डरते डैश में घुसा। ख, एक मस्त डैश चला आ रहा था। घ, अंत में सियार डैश गए। घ, सिंह की डैश से जंगल गूंज उठा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न का, पूरन के जीने का सहारा क्या था? पूरन लोगों की रुई को धुनकर रजाई तोशक बनाता था, यह इसके जीने का सहारा था। ख, दूसरे गांव में जाने का फैसला पूरन ने क्यों किया? एक साल ऐसा हुआ कि काम कम पड़ गया, खाना पीना कठिन हो गया, इसलिए काम के लिए उसने दूसरे गांव में जाने का फैसला किया। इसका उत्तर ये। अगला प्रश्न देखिए, पूरन ने सियारों से छुटकारा कैसे पाया? उत्तर देखिए, पूरन ने कुत्ते की तरह अपने मुंह से आवाज़ निकालने लगा, भौं भौं, जिसे सुनकर सियार भाग गए। प्रश्न घ, किसको देखकर पूरन की खुशी खत्म हो गई? उत्तर, भालू को देखकर पूरन की खुशी खत्म हो गई। अंगा, भालू क्यों भागा? उत्तर, पूरन धुनकी बजाने लगा, बक बो बक बो बक बो बक, धुनक धुनक धुन धुनक धुनक। यह अजीब आवाज़ सुनकर भालू घबराकर भाग गया। प्रश्न च, भालू के जाने के बाद पूरन किसे देख कर डर गया? भालू के जाने के बाद पूरन शेर को देखकर डर गया। छ, पूरन ने क्या किया कि शेर भाग गया? उत्तर, पूरन ने आईना उठाकर उसका मुंह सूरज की किरणों की ओर करके चमकाने लगा। शेर चमक से परेशान हो डरकर भाग गया। प्रश्न ज, जंगली जानवर से पूरन ने कैसे अपनी जान बचाई? उत्तर, जंगली जानवरों से पूरन ने अक्लमंदी मतलब बुद्धिमानी से अपनी जान बचाई। अगला प्रश्न देखिए, सही वाक्य के आगे सही चिन्ह लगाओ। क, जंगल में खूंखार जानवर रहते थे, सही या गलत? ख, लोमड़ी पूरन की ओर तेजी से बढ़ने लगा। ग, शेर चमक से परेशान हो डरकर भाग गया। घ, हाथी की आवाज़ सुनकर सियार सहम गए। ग, मौत को सामने खड़े देखकर पूरन के हाथ पैर ठंडे होने लगे। क्या आपको ही उत्तर देने हैं, ट्रू, सही और गलत का निशान लगाना है। बच्चों, प्रश्न नंबर 1, ये प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, सही वाक्य के आगे सही चिन्ह लगाओ। जब आप अपना होमवर्क कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले डेट डालिएगा, आप यहाँ होमवर्क लिखिएगा SW, और फिर चैप्टर का यहाँ पर नाम लिखिएगा। ये दोनों वर्ड आपकी कॉपी में हो जाने चाहिए। और प्रश्न, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाओ, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो, सही मिलान करो, ये आपके बुक में ही होंगे। तो आप अपना वर्क अच्छे से साफ सुथरा अक्षर में कंप्लीट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।